धर्मशाला में परमानेंट डिफाल्टर्स विद्युत बोर्ड के 3.88 लाख रुपए के लंबित बिलों की राशि दबाकर बैठे हैं, जिनसे वसूली के लिए बोर्ड ने निर्धारित प्रोसेस शुरू कर दिया है। विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला ने इस महीने लंबित बिल न भरने के चलते 1398 डिफाल्टर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से 756 के टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। वहीं बात करें बारिश व तूफान की, तो इसकी वजह से विद्युत बोर्ड मंडल धर्मशाला को पिछले 15 दिनों में 28 लाख रुपए की चपत लग चुकी है। एक्सियन विद्युत बोर्ड धर्मशाला विकास ठाकुर ने कहा कि परमानेंट डिफाल्टर्स उपभोक्ताओं के पास विद्युत बोर्ड का बिल के रूप में 3.88 लाख रुपए फंसा है, जिसके लिए आगामी प्रक्रिया जारी है। इस माह लंबित बिलों के चलते 1398 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 756 TDCO जारी किए। देखिए, ये जो डिफ़ॉल्टर्स वाला प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे बिलिंग होती जाती है तो रूटीन में हमारे पास जब बिलिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 20 से 25 के आसपास, तो उसके बाद फिर उसको जो नोटिस पीरियड रहता है 15 दिन का, तो नोटिस हम इशू करते हैं। तो जैसे अगर आप इस मंथ की बात करेंगे तो इस मंथ हमने 1398 नोटिस इशू किए हैं, जिसके अगेंस्ट जो हमारे TDCOs हुए हैं वो है 756, और 756 के अगेंस्ट जो हमारी रिकवरी स्टैंड थी वो थी 37,21,000 रुपये की, जिसके अगेंस्ट हमने 29,60,000 रियलाइज़ कर लिए अभी तक। और हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी के भी अमाउंट बचता है उसको रियलाइज़ करें। और मेरी कंज्यूमर से एक अपील भी रहेगी कि जो भी आपका TDCO जो भी आपका कंज्यूमर जो बोर्ड के प्रति दे अमाउंट है उसको दें, ताकि जो आपको एक LPS पड़ता है वो ना पड़े, और जो 250 रुपये की RC फीस री कनेक्शन की फ़ीस है वो भी ना देनी पड़े। इसमें देखिए, जो हमारे पास एक्चुअली जो पीरियड रहता है TDCO के बाद जो हमारा पीरियड है बेसिकली वो 5 से 5 महीने का पीरियड रहता है। उस पीरियड में जैसे जब उसका TDCO हो गया उसका तो PDCO हो जाएगा। जब वो परमानेंट डिफ़ॉल्टर बन गया, उस केस में जो भी हमारे पास उसकी कंज्यूमर जो उसका AND एग्रीमेंट रहता है उसमें जो भी उसका वेयर अबाउट्स रहते हैं एड्रेस वगैरह पे, उस पर हम नोटिस भी भेजते हैं। बट अगर कहीं नहीं भी है तो हम उसमें जो आपके पास प्रॉपर्टी रेवेन्यू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम कंसर्न्ड तहसील को भी उसको भेजते हैं कि जहाँ भी उसकी जो बोर्ड के लिए उसका दे है वो हम उसकी प्रॉपर्टी को उसके साथ अटैच करें, ताकि जो उसका दे अमाउंट बोर्ड के लिए वो रिकवर किया जा सके कहीं ना कहीं से, या तो वहाँ से, या तो हम उसमें एक और प्रोसेस है कि जो भी उसकी बाकी, जैसे एक कंज्यूमर की 2 IDs हैं तो उसकी दूसरी ID पे भी हम उसको पोस्ट कर देते हैं, इन केस कि अगर कहीं वो अमाउंट नहीं रिकवरेबल हमारे पास हुआ। इसलिए अभी एट प्रेजेंट जो PDCO अमाउंट परमानेंट डिफ़ॉल्टर्स का अमाउंट है वो 3,88,000 के आसपास है, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे अमाउंट भी है और बड़े अमाउंट भी है। तो हम इसीलिए कंज्यूमर से यही अपील करते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है, चाहे परमानेंट है चाहे टेम्परेरी अमाउंट है, वो तय समय पे दें, ताकि इन सारी कार्रवाई से बच सके। देखो, पिछले आपने देखा होना पिछले 10-15 दिन से काफ़ी तूफ़ान, और शाम के टाइम काफ़ी तूफ़ान आ रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ वगैरह टूट के हमारी लाइन्स पे गिरे हैं, जिसकी वजह से अभी पिछले 15 दिनों का ऑलमोस्ट हमारे पास 28 लाख का नुकसान हो गया है, जिसमें कि हमारे विभिन्न ट्रांसफार्मर जो जहाँ कहीं पेड़ गिरने की वजह से टूटे हैं वो 3 से 4 हमारे 4 ट्रांसफार्मर्स के आसपास हैं, और हमारे 15 पोल HT के डैमेज हुए हैं, और हमारे 12 पोल LT के डैमेजेस हुए हैं इस केस में। और विभाग उसमें हमने कोशिश की है कि जितनी जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके तो उसको रिस्टोर करने की भी कोशिश की गई है। विद्युत बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार परमानेंट डिफॉल्टर्स की श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो कि बिल वसूली की निर्धारित प्रक्रिया के तहत भी बिल अदा नहीं करते। इस श्रेणी के धर्मशाला मंडल में दर्जनों उपभोक्ता हैं जिन पर विद्युत बोर्ड की 3.88 लाख रुपए के बिल की देनदारी है। ऐसे मामलों में विद्युत मीटर लगाते समय बोर्ड को दिए जाने वाले एग्रीमेंट के पते के आधार पर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजा जाता है। इसके बावजूद बिल राशि जमा न होने पर उपभोक्ता की ID को संबंधित तहसील को भेजा जाता है। साथ ही यह पता लगाया जाता है कि डिफॉल्टर उपभोक्ता की दूसरी ID तो नहीं है। यदि कोई दूसरी ID एक ही पते की मिलती है तो उस ID पर भी डिफॉल्टर अमाउंट डाल दिया जाता है। की चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।